स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति के पहले अध्याय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों की गहराई में उतरेंगे। हाँ, उसी से हमने ये सूत्र लिए हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद आज ये है कि इन हजारों साल पुराने सूत्रों से वो सिद्धांत निकालें जो आज भी आज की जिंदगी में, बिजनेस में, हमारे फैसलों में काम आ सके। और हम खासतौर पर विवेक पर ध्यान देंगे, है ना? मतलब सही और गलत की पहचान कैसे करें। एकदम सही। तो चाणक्य जो है वो शुरुआत करते हैं भगवान विष्णु को नमन करके। वो कहते हैं कि उन्होंने जैसे शास्त्रों के सागर को मत कर ये राजनीति शास्त्र का अमृत निकाला है। अमृत, बिल्कुल। पर मजे की बात यह है कि ये सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी का, अपने काम का, अपने छोटे या बड़े दायरे का एक तरह से राजा है। हाँ, अपने जीवन का शासक। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप भी बाजार की चुनौतियों का सामना करते हैं, जहां हर फैसला मायने रखता है, तो ये नीति आपके लिए है। तो चलिए पहले सूत्र से ही शुरू करते हैं, ज्ञान की शक्ति। हाँ, ज्ञान। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान हासिल करेगा, उसे कर्तव्य के सिद्धांत पता चलेंगे। बहुत सीधा है, सीखना कभी बंद मत करो। ज्ञान एक दीपक जैसा है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है। वो आपको एक दिशा देता है। यूं समझ लीजिए कि एक सोचने का फ्रेमवर्क, एक मेंटल मॉडल मिलता है। अच्छा। इससे आप मुश्किल हालात को समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। आप ये जान पाते हैं कि भाई कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है, कहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। सही बात है। कौन सा सौदा करना ठीक रहेगा, कौन सा आगे जाकर नुकसान देगा। ज्ञान के बिना तो चाहे बिजनेस हो या जिंदगी, वो बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। हाँ, सफलता बस किस्मत की बात हो जाती है, स्ट्रैटेजी की नहीं। थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स, हाँ सुना है नाम। हाँ, वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, फिलोसोफर भी थे। जैतून तेल का उनका काम था। अब उस समय इकोनॉमी जैतून की फसल पर बहुत निर्भर करती थी, और फसल तो आप जानती हैं अनिश्चित होती है। हाँ बिल्कुल, मौसम पर निर्भर। तो थेल्स ने सिर्फ मेहनत पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने प्रकृति के शास्त्रों को पढ़ा। मौसम कैसे बदलता है, तारे क्या कहते हैं, खेती का पुराना ज्ञान क्या है। अच्छा, मतलब उन्होंने पैटर्न समझने की कोशिश की। हाँ, और इसी ज्ञान के आधार पर एक साल उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि भाई इस बार जैतून की बम्पर फसल होगी। अरे वाह! अब ये जानते हुए उन्होंने क्या किया, इलाके की ज्यादातर जैतून पेरने की मशीनें, वो जो प्रेस होती हैं, हाँ, वो पहले ही किराए पर ले ली या खरीद ली। होशियारी। हाँ, और जब सच में भारी फसल हुई तो सारे किसानों को प्रेस की जरूरत पड़ी, और सब किसके पास आए? थेल्स के पास। हाँ, और थेल्स ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। पर यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। ये दिखाती है कि ज्ञान आपको अनिश्चितता को समझने और यहां तक कि उसे अपने फायदे में बदलने की ताकत कैसे देता है। ये तो कमाल का उदाहरण है।